हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये वीडियोस हमारे चल रहे हैं पेड कोर्सेज में। आज उसी से वीडियो नंबर 18, जहां हम लोग आपको 911 से आगे के सेंटेंस कराना सोल्व करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये बिल्कुल न्यू बुक से है, लेटेस्ट बुक जो आपकी किरण की मार्केट में आई है 14,000 प्लस के नाम से, उससे ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बच्चों। तो गैस, बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। इससे पहले इसके 17 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं पेड कोर्स में। जो लोग पेड कोर्स से जुड़े हैं वो देख रहे हैं लगातार। सो गैस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि सुमाथी वॉज अ इंडस्ट्रियसली एंड विलिंग वर्कर। अब गैस, ये तो कन्फर्म है कि इंडस्ट्रियस एक आपका नाउन है, तो सॉरी वाउल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका इससे पहले? एन। यानी कि ये कन्फर्म है कि दिया गया पोर्शन गलत है। दूसरी बात, सेंटेंस हमारा कनेक्ट हुआ है एंड से। एंड के बाद जो है विलिंग वर्कर मीन्स एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आपको इसे भी एडजेक्टिव बनाना होगा। इसका मतलब दिया हुआ पोर्शन गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट बाहर, और अ की वजह से ये भी बाहर हो गया आपका। अब आपके पास बचता है तो 1 या 3, लेकिन 3 में फिर से उसने इंडस्ट्रियसली करा, ये भी रॉन्ग होगा। आपका इंडस्ट्रियस होना चाहिए था। यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियस आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव की ही रिक्वायरमेंट थी गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपका खुले शब्दों में हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? कह रहे कि चंद्राज गुड जेस्चर्स विल हाईली अप्रिसिएटेड। अब गाइस, विल है हमारा एक मॉडल वर्ब। क्या है हमारी एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है। क्या आया करता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। जितनी भी मॉडल वर्ब है हमारी, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, इनके बाद वर्ब आना अनिवार्य है, मॉडल वर्ब के बाद आना। बाकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, एक बार को ये के लिए आ सकती हैं। हैज़, हैव, हैड, एक बार को ये अकेले आ सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये एक बार को अकेले आ सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब कभी भी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का आना अनिवार्य है। या फिर इस सेंटेंस को अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहना देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिर बी लगाइए। क्या लगाइए यहाँ पे आप? बी, तो थर्ड फॉर्म लगी रह सकती है। अब आपको इनमें से कोई एक काम करना होगा। अब गाइज, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना है, लेकिन यहाँ तो सब में बी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें बी के साथ ही समझौता करना होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ में, जो कि हो जाएगा आपका थर्ड आंसर ही करेक्ट। कह रहा है कि मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्प्रीवियस टू द क्रिटिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। अब गाइज, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा जो किया गया वो किया गया टू पर। किस पे किया गया है? टू पर। अब बच्चों, इम्प्रीवियस यहाँ के आखिरी में ओ यू एस आ रहा है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव और इम्प्रीवियस के साथ में हमेशा टू ही आया करता है बच्चों, फिक्स प्रीपोजिशन, और टू ही है यहाँ पे। सेंटेंस में कोई भी एरर आपके नहीं है, ये सेंटेंस कहलाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। क्या कहलाएगा आपका ये? नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखिएगा। संतोष आस्क मी वेयर वॉज माई पेन। सेंटेंस में उसने कनेक्ट किया सेंटेंस को डब्ल्यू फैमिली से। किससे? डब्ल्यू फैमिली से। अब आपको सबसे पहले बहुत तेज़ी पे ये पहचानना होगा कि दी गई डब्ल्यू फैमिली ही है, या रिलेटिव प्रोनाउन है, या ये कंजक्शन है, ये है क्या यहाँ पर गाइज। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होती तो इससे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का होना कंपलसरी है, वो भी सब्जेक्टिव केस वाला, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाउन आया है प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है। पहली बात खत्म। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स हो। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आया करता है। पावरफुल सेंटेंस है तो शुरुआत में आया करता है, ये भी आपकी बात हुई खत्म। अब बच्चों ध्यान दें, डब्ल्यू फैमिली के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ रहा है तो क्या रहता है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए आखिरी में? क्वेश्चन मार्क्स। और अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएं फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो इसे बोलते हैं क्लॉज। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं, सिर्फ फुल स्टॉप चाहिए। क्या चाहिए आखिर में? सिर्फ फुल स्टॉप। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप ही है। आपको वेयर माई पेन वॉज करना होगा, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वेयर माई पेन वॉज, तब जाके सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा सेंटेंस में यहाँ एरर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस।
आई वॉज बोर्न इन 16 नवंबर इन 1986। गाइज ये ध्यान रखें आप हमेशा एक छोटी सी बात का कि दिनों के नाम के साथ में पहले हमेशा ओन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेज नेम से पहले हमेशा ओन का नाम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, कुछ भी। और अगर आपकी डेट प्लस मंथ हो, डेट प्लस मंथ हो, तब भी हम इससे पहले बात करेंगे ओन की ही। किसकी बात करेंगे? ओन की। तो आई वॉज बोर्न ऑन, ना कि इन। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़े, कह रहा है कि सम चिल्ड्रन आर मच मोर एग्रेसिव दैन अदर्स। गाइस उसने कहा है मच मोर, मोर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन का आना ज़रूरी है, साथ में एक एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव आपका आया हुआ है इम्प्रेसिव, एग्रेसिव। अब क्या दिक्कत है हमें यहाँ पे? दिक्कत है दैन की, दिक्कत है दैन की। ये जो दैन है ये टाइम को इंडिकेट करता है, समय को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड का दैन होना चाहिए था। तो गाइस सेंटेंस में मोर, मच मोर एग्रेसिव दैन, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन में उसने एल वाई लगाया है, हालांकि ये दैन की वजह से बाहर हो गया है। और बच्चों ध्यान दें, किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। और बच्चों किसी भी नाउन में, नोट किसी भी पर्टिकुलर नाउन में ही लगता है बच्चों, आप एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव। बड़ा प्यारा वीडियो उसका हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, भाई सौरभ जैन सर डालेगा। वैसे तो रिकमेंडेड वीडियो में है वो, हाईली रिकमेंडेड वीडियो में आप जाके देखेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ बुक सोल्व, ये किरण बुक से करा रहा हूँ बच्चों। किरण की न्यू बुक सोल्व कराई जा रही है, जो अभी अभी हमारे पास इस वीडियो में जुड़े हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस तरह की आपको और भी वीडियोस रात को डेली 9:30 बजे पहुंचती रहती हैं बच्चों। और इस बुक का पूरा सोल्यूशन हम लोग करा रहे हैं अपने पेड कोर्स में। जिसको पेड कोर्स ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। कल इसकी लास्ट डेट है ज्वाइन करने की, 1000 रुपीज़ फीस के साथ में। उसके बाद में इसकी फ़ीस हम लोग 2000 कर देंगे। तो गैस आपके पास सिर्फ कल का मौका है और सीटें भी बची हैं बहुत कम। एप्पल्स न्यू ऑपरेट सिस्टम। गाइस एप्पल का न्यू ऑपरेट सिस्टम, सिस्टम एक नाउन है। सिस्टम क्या है? एक नाउन। अब नाउन से पहले जो आएगा वर्ड वो कहलाएगा एडजेक्टिव, जबकि ये वर्ड आपका वर्ब है। क्या है ये आपका? वर्ब। अब मुझे इस वर्ब को एडजेक्टिव बनाना है। अब वर्ब को एडजेक्टिव बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका आईएनजी लगा करके, वो भी तब जब वो नाउन से पहले होगा। अगर वो नाउन से पहले नहीं होगा तो फिर वो जिरंड यानी कि नाउन का ही काम कर जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं अगर ऑपरेट में आईएनजी लगा देता हूँ, ऑपरेटिंग इसको कर देता हूँ, तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एप्पल्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बात रही रूल्स की, नियमों की, कानून की। लेकिन गैस आपको वैसे भी पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं, ना कि ऑपरेट सिस्टम। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुमित्रास वुड हैव मिस्ड द कैब इफ़ शी हैड नॉट हरीड। एक कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों ने आपको पढ़ाया कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका रहता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में वही सब कुछ है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में सब कुछ वही है जो हमें चाहिए था। सेंटेंस में कोई एरर किसी प्रकार की नहीं है। ये सेंटेंस हमारा कहलाया नो इम्प्रूवमेंट। क्या है बच्चों सेंटेंस आपका? ये नो इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में फिर वही समस्या, जो समस्या मैंने आपको बताई है। विल आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में लिविंग नहीं लीव होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता। तो विल लीव हर होना चाहिए था। जितनी भी मॉडल वर्ब हैं आपकी, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, सबके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है बच्चों। तो ये तो रॉन्ग है ही। लेफ्ट ऑफ के सेकंड फॉर्म में ये भी रॉन्ग है और ओनली लीव भी नहीं आएगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज़ हिज ओवन सेट इन प्रेजुडाइज। बच्चों फ्रेटर्निटी में जितने भी हैं उन सबका अपना सेट ऑफ प्रेजुडाइज है बच्चों। तो सेट ऑफ होता है, नॉट सेट इन, ध्यान रखें, नॉट सेट इन, सेट ऑफ यानी कि समूह वस्तुओं का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। आफ्टर अ पीरियड फॉर इम्प्राइजनमेंट। गाइस पीरियड के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम लोगों ने जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है तो दो तरह का टाइम इस्तेमाल होता है वहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम
और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। सो गाइस यहाँ पे पीरियड फॉर इम्प्राइजनमेंट नहीं, पीरियड ऑफ इम्प्राइजनमेंट होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता। फिलहाल इस सेंटेंस में यहाँ फॉर की जगह ऑफ होगा, पीरियड ऑफ इम्प्राइजनमेंट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। सो गाइस ठीक है, सेंटेंस में फैक्ट्स के हिसाब से आर आया है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स प्लूरल नाउन के तरह इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये सभी जितनी वर्ब है आपके सब सिंगुलर हैं, तो ये ऑप्शन में वैसे भी शामिल नहीं हो सकती हैं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द गैस इज बीइंग सिपिंग आउट ऑफ द रॉक। सबसे पहली बात बच्चों, पहली बात तो ये कि एक ही फैमिली की दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रही हैं, तो ये दुविधा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इज एम आर वोज वर्ग के साथ में, अगर आप इज एम आर और वोज वर्ग के साथ में बीइंग लगा भी रहे हैं, तो ज़रूरी है कि सेंटेंस हमारा पैसिव में बने, यानी कि अब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कहनी चाहिए आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि बी की फैमिली अगर कभी भी आ रही है तो उसके साथ में सेंटेंस की थर्ड फॉर्म में आती है, सेंटेंस बनेगा आपका पैसिव में। अब या तो मैं से शिफ्ट करूँ, शिफ्ट किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इज हमारे साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पे शिफ्ट किसी में दिया नहीं गया है, इसका मतलब हम लोग सही नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि मुझे बीइंग हटाना होगा, सेंटेंस को एक्टिव में ही रखना होगा, और सेंटेंस को एक्टिव में रखते हुए मेरा आंसर यहाँ हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट। और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुँच जाएगा। द गैस इज सिपिंग आउट ऑफ द रॉक। यस दोस्तों, सिपिंग का मतलब होता है बहना या रीसना। तो गैस जो है बह रही थी या रिस रही थी आउट ऑफ द रॉक्स। बोथ संतोष एंड रोहित हैव 167 इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूसडे। अभी वीडियो के शुरुआत में ही एक सेंटेंस आपका आया था, जब मैंने आपको बताया था कि डेज नेम से पहले हमेशा ओन का इस्तेमाल करते हैं। यस, सेंटेंस नंबर 915 कुछ इसी बेस पर आधारित था। यहाँ पर ट्यूसडे आ गया है, तो इससे पहले इन नहीं, आपका ओन का इस्तेमाल होगा। यस, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। उसी के बाद अगला सेंटेंस भी कुछ उसी बेस पर आधारित है। बच्चों ये रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शुड आपके एक मॉडल वर्ब है। क्या आपके शुड आपकी एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कभी भी अपने साथ में बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती है। तो इसके साथ में एक मेन वर्ब का आना अनिवार्य है, वही फर्स्ट फॉर्म में। तो टू भी नहीं, ओनली बी यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना अनिवार्य ही है। यस गाइस, कंपलसरी है, मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आना कंपलसरी ही है, ध्यान रखिए बच्चों। यस गाइस, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, सेंटेंस में यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुड बी। क्या आंसर हो जाएगा? शुड बी। 926 इट इज़ रेनिंग। सेंटेंस को बनाया जा रहा है क्वेश्चन टैग। सो गाइस, क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नेगेटिव किस फॉर्मेशन में चल रहा है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव फॉर्मेशन में है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सही निकली। उसके बाद में जिस हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है उसी हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव लगेगा। इजंट, सब्जेक्ट भी वही लगेगा जो सब्जेक्ट उसने लगाया है, इट इजंट इट। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि फोर्थ करेक्ट। इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट टू बी। फिर वही मिस्टेक जो मिस्टेक मैंने आपको बताई थी। वुड आपके एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का आना अनिवार्य है। अगर मैं टू के साथ यहाँ पे वर्ब लगा रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि टू के बाद यानी कि प्रपोजिशन के बाद आई हुई वर्ब को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। तो क्या यहाँ सेंटेंस का आंसर वुड नॉट बी होना चाहिए था ओनली। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। फिलहाल ऑप्शन में हमारे पास में वुड नॉट बी, ये आपका वुड नॉट बी मेक इकोनॉमिकल सेंसेस। सो गाइज यहाँ थर्ड ऑप्शन में भी है इस तरह कुछ, और सेकंड में भी है हमारे पास में। तो गाइज इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट रहेगा ये देखना होगा हमें। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड इज द नॉर्मल, यानी कि इंटरव्यू जो है कैंपेन के समाप्ति के बाद में ज़रूरी है। इज़ द नॉर्मल नहीं बच्चों, नॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल आम होना। इज़ द नॉर्म, इज़ द नॉर्म, नॉर्म यानी कि ज़रूरी, एक आदर्श
एक सिस्टम बना दिया गया है जो कि नॉर्म्स है, आपने सुना होगा नॉर्म्स एंड कंडीशन। सो गाइस यहाँ पे आपका नॉर्म्स होना चाहिए था, नॉट नॉर्मल। सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। आगे कह रहा है द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लैड एनी एविडेंस इन द रेबिचुअल ऑफ द क्लेम्स। बच्चों ट्रक आपका एक नाउन है, ट्रक क्या आपका एक नाउन है। यस, अब नाउन से पहले आया करता है एडजेक्टिव। क्या आया करता है? एडजेक्टिव। जबकि ऑफेंड यहाँ पे एक वर्ब है। क्या ऑफेंड यहाँ पे एक वर्ब? आपको इस वर्ब को बनाना है एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया जब भी किसी वर्ब को बनाना हो एडजेक्टिव तो आप उसमें ING लगा दे। अगर वो नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव का ही काम करेगा, अगर वो नाउन से पहले नहीं है तो वो जीरण का काम करेगा। यहाँ पर आप ऑफेंडिंग लगाएंगे तो ये तुरंत नाम का कर जाएगा, नाउन का काम। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन अवर डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल केम आउट इन लार्ज। बच्चों हमने कर ली है प्रोग्रेस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। किस में चल रहा है सेंटेंस हमारा? प्रेजेंट में। पीपल केम नहीं, पीपल विल कम, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो आ नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। इसका मतलब दिया हुआ रोंग है, दिया हुआ रोंग है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ड्रेस से बाहर। हैड आपका पास्ट में है। कमिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो वर्ब ऐसी हैं आपकी जिन्हें आप बिना हेल्पिंग ऑफ के लगा नहीं सकते। तो गाइस आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। यस, तो आपको यहाँ पे मजबूरन विल कम का इस्तेमाल करना होगा और सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। इट इज़ बीन सीन एज अ प्रेस्टिग्यूज। गैस रॉन्ग हो गया है, इट इज़ बीन सीइंग नहीं, क्योंकि इज़ के साथ में बीन भी लगाया जा रहा है और फिर थर्ड फॉर्म एक और इस्तेमाल की जा रही है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आप इस सेंटेंस को अच्छा होगा कि कंटिन्यूस बनाएं। इट इज़ बीइंग सीन। तो गैस सेंटेंस करेक्ट माना जा सकता है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। द कंपनी होप्स टू इवेंचुअली प्रोवाइड सिंगापुर with the second biggest electric car sharing service in the world, second to Paris only। अब गाइस यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड की इस्तेमाल किया गया है जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के बाद में उसने प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है जो कि रॉन्ग है। आपका यहाँ पे ओनली पहले होना चाहिए था, सेकंड ओनली टू पेरिस, तब ये सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। अभी सेकंड के बाद अगर आप टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल फर्स्ट ही करेक्ट। वाइल टू जजेस इन द मेजोरिटी सेड द प्रैक्टिस वॉज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द थर्ड जज कॉल इट इलीगल, नहीं इलीगल, क्योंकि यहाँ आपको एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, नॉट एडवर्ब की। तो गाइस इलीगल यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द सेंटर वुड कंसीडर इट्स ड्राफ्ट एंड लिमिट इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमा। अब यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं है, हम लोग चलते अगले पोर्शन पे। इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव, इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन, क्योंकि न्यू आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आया करता है, जबकि रेगुलेटिव भी खुद एडजेक्टिव ही है। इस एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हमें इसके अंदर TION लगाना होगा। तो गैस सेंटेंस होगा करेक्ट, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, अगला भी रॉन्ग है। इसका मतलब इसका आंसर खुले शब्दों में थर्ड ही है। अगला देखिएगा, द ड्यूज नेटवर्क वॉज मेड टू लर्न आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल। कह रहा है कि द ड्यूज नेटवर्क वॉज मेड टू, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का यहाँ जो काम किया गया है वो किया गया टू के द्वारा, जो कि सही है। टू के साथ ही किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे मेड टू लर्न, टू आइडेंटिफाई, ना केवल आइडेंटिफाई। लर्न के बाद अब आपको यहाँ पर टू लगाना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। इट ऑल्सो इंडिकेट द कैविट्स एंड फेलियर मोड्स इन द मॉडल नीड टू बी इम्प्रूव्ड बिफोर बीन यूज्ड इंडिपेंडेंटली। बिफोर के बाद आपका जीरंड आना चाहिए, जो कि बिफोर आपका एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आए तो हमेशा ING केस में लगाया करते हैं, बिफोर बीइंग यूज्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसका आंसर आपको होना चाहिए सेकंड करेक्ट।
द B109 फंड्स आर इंटेंडेड टू ऑफसेट द लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू TB एंड टू हेल्प विद बोथ ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन। गाइस एंड के बाद उसने लगाया न्यूट्रिशन। क्या लगाया उसने एंड के बाद में? न्यूट्रिशन, जो कि आपका एक नाउन है। क्या आपका एक नाउन है? तो गाइस एंड से पहले भी आपका एक नाउन ही होना चाहिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं, ओनली ट्रैवल करेंगे तो सेंटेंस होगा करेक्ट, बोथ ट्रैवल एंड न्यूट्रिशंस, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा अब थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सच अ मिरेकल डाइट, सच अ मिरेकल डाइट बच्चों, यानी कि आर्टिकल और उसके बाद में नाउन। अब इस बीच आपको जो फंसना चाहिए वो फंसना चाहिए सिर्फ एडजेक्टिव। तो गाइस इस मिरेकल को हमें बनाना है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बनेगा मिरेकुलस, यानी कि सेंटेंस में आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट और आंसर भी हो जाएगा इसका फर्स्ट ही करेक्ट। द सेंटर्स बिड टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी हैव बीन हेल्प्ड इन रिसेंट वीक्स बाय अ रेटिंग। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि द सेंटर बिड, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या सेंटेंस आपका? सिंगुलर। टू डिस्पेल द पॉल खत्म, ऑफ ग्लूम खत्म, ओवर द इकोनॉमी खत्म। क्यों खत्म कर रहा हूँ बच्चों में? क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये सब खत्म होने की वजह से द सेंटर्स बिड के हिसाब से आपकी आएगी वर्ब, जो कि हैव नहीं, आपका हैज़ होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि हैज़ बीन हेल्प्ड। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि एक्सपेंसिव ऑयल कुड हिट कंज्यूमशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड डिपेंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नॉट अ पाथ टू अ सस्टेन रिवाइवल। बच्चों व्हाट इज नहीं, विच इज़ नॉट अ पाथ, क्योंकि पाथ के लिए आप लोग व्हाट का नहीं विच का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। विदाउट एनी एग्जैगरेशन द प्रोविजन विल ensure that legislator keep a voice in finalizing the terms and condition of the agreement। गाइज यहाँ ये जो इस्तेमाल हुआ है कीप अ वॉइस, ये आपका एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हुआ है। कीप अ वॉइस नहीं, हैव अ वॉइस हुआ करता है निर्णय लेने का अधिकार होना, निर्णय लेने का अधिकार होना। कीप अ वॉइस का मतलब होता है अपनी बात बनाए रखना, अपनी आवाज़ उठाए रखना। तो गाइज यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। हैव अ वॉइस आपका आंसर होगा करेक्ट, निर्णय लेने का अधिकार होना। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। एज सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, गाइज हो गया है रॉन्ग, या तो आप इसे एज सून एज कीजिए या फिर आप इसे सूनर आफ्टर कीजिएगा। आपको इनमें से किसी एक को करना होगा, तब सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे एज सून एज ऑप्शन में देखते हैं कितनों में है, या फिर सून आफ्टर से काम चलेगा। एज सून एज द प्लेयर्स अराइव्ड, अब यहाँ पे आफ्टर दे दिया एक्स्ट्रा, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो हो गया है गलत। सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, क्योंकि आगे अराइव है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दे हैव होल्ड, बच्चों हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और होल्ड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपकी हैल्ड। तो गाइज यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड करेक्ट। आगे कह रहा है वट एवर सैड एंड डन नॉट लेस वाइटल। गाइज लेस जो है वो लिटिल का कंपैरेटिव है, और इसी तरह से आपका फ्यूअर जो है वो फ्यू का कंपैरेटिव है। लेस लिटिल का कंपैरेटिव, फ्यूअर फ्यू का कंपैरेटिव। अब गाइस ध्यान रखिएगा हमेशा लेस के साथ भी और फ्यूअर के साथ भी, अगर कभी आपको कभी क्या, वैसे तो बच्चों के साथ हमेशा आना ही आना है, कंपलसरी है, नो और साथ में लेस देन। यस यहाँ पे तो नो लेस देन चला करता है, नोट नहीं। तो गाइस यहाँ पे नोट नहीं आपका आएगा नो। तो इस सेंटेंस का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इट नन्स द लार्जर डिबेट ऑन वेदर सच वोट शुड ओवरराइड द विल ऑफ द लेजिस्लेटर और गाइडेड। गाइस सेंटेंस में
आपका जो सेंटेंस कनेक्ट हुआ है वो हुआ है आपका और से। किससे हुआ है? और से। मैंने हमेशा आपको कहा है कि एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम। एंड से पहले खड़ा हुआ है शुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए थी। गाइडेड नहीं, गाइड इट फर्दर, तो गाइड इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। अ न्यू चैप्टर मे बीन, देखिए बच्चों मे जो कि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सो गाइज ये हुआ आपका रोंग। मे बी क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? मे बी, नॉट मे बीन। जितनी भी मॉडल वर्ब है हमारी, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, इन सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है बच्चों। तो यहाँ पे सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, पोलिंग वॉज हेल्ड एमिड टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन 29th म्यूनसिपल काउंसिल एंड पंचायत ओवर द स्टेट। ओवर नहीं बच्चों, अक्रॉस द स्टेट, चारों तरफ। यस, राज्य के चारों तरफ से। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। इलेक्शन वॉज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड अमंग गवर्नमेंट, इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड अमंग। सो गाइस यहाँ पे वो लगाना चाह रहा है वॉज वर के साथ में पिटेड अमंग का, तो गाइस अमंग नहीं, पिटेड अगेंस्ट, पिटेड अगेंस्ट, तो यानी कि किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना। यस गाइस, तो किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना या किसी को खड़ा करना, तो पिटेड अगेंस्ट आपका होना चाहिए था, नॉट अमंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट ही आंसर करेक्ट। His policies were seen by much as crimping investment at a time slumping copper prices were waking the economy. His policies, तो क्या यहाँ पे पहले उसने कह दिया प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो भैया वर सीन होना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। वर सीन बाय मच एज, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगा करता है, जबकि यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात हो रही है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे मच नहीं, आपका मैनी होना चाहिए था, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। आफ्टर मंथ ऑफ एग्रेसिव प्लानिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रांडिज्ड हिज बिजनेस सक्सेस एंड फर्स्ट टर्म इन ऑफिस एज ए प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस। 950 एज ए प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस। सो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंटेंस में प्रूफ यानी कि प्रमाण, प्रूफ यानी कि प्रमाण, और जब उसने इससे पहले आर्टिकल अ का इस्तेमाल कर दिया है तो आप इसके साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज अ प्रूफ, यस एज अ प्रूफ। तो गाइस यहाँ पे आप सेंटेंस में आर्टिकल अ लगाएंगे, तो आर्टिकल में ऐसे लगाएंगे। दूसरी बात, प्रमाण आपका एक अनकाउंटेबल नाउन भी है बच्चों, आप इसमें वैसे भी ऐसे नहीं लगा सकते। सो गाइस यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। The company released a statement on Saturday paying tribute to its founder, praising his philanthropic efforts and his vision to healthcare तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में विजन टू हेल्थ केयर नहीं, विजन के साथ में जो हमारा फिक्स प्रपोजिशन है वो रहता है फॉर। क्या रहता है? फॉर, क्योंकि विजन आपका किसी पर्पज़ को शो करने के लिए लगाया जाता है, और पर्पज़ शो करने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट टू का। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट। 950 में कह रहा है कि 50 चाइनीज़ कपल्स वर मैरिड एट अ सेरेमनी इन कोलंबो टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। वेरी गुड बच्चों, बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग दो चीज़ों के लिए ही क्या करते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में जो उसने इस्तेमाल किया है डिप्लोमेट, तो गाइस यहाँ पे डिप्लोमेट आपका डिप्लोमेटिक होना चाहिए था, क्योंकि आगे नाउन खड़ा हुआ है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर हमारा होगा सेकंड करेक्ट। While addressing the assembly, the officer said it was a tit-for-tat action involving selected
टारगेटिंग। तो गैस यहाँ पे सिलेक्टेड टारगेटिंग का इस्तेमाल किया उसने। टारगेटिंग आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे इससे पहले कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था और एडजेक्टिव आपका होगा सेलेक्टिव, नॉट सेलेक्टेड। तो गैस इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। और आज की बात अपनी इसी सेंटेंस पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 19 में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही गैस। जुड़े रहेगा हमसे। जिन्होंने वीडियो को अभी अभी देखा है, अभी अभी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोज़ आपको डेली रात को 9:30 बजे देखने को मिलते हैं गैस हमारे चैनल पर बहुत शानदार तरीके से। पूरी किरण बुक का सोल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, जिसको भी बाय करना हो। कल 22 तारीख है, 22 तारीख से बाद में उसकी फ़ीस 2000 रुपये हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ऑफर में 1000 फीस चल रही है। आप अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।